तो अब हम लोग जाएंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स करेंगे। उसके पहले हम लोग हेप्टोज कर लेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स करेंगे। ठीक है, तो हेप्टोजेस तो हमारा था ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, 5, नंबर 5। तो क्या है हेप्टोजेस? तो हेप्टोजेस जो है, तो ये आपका क्या है, ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 7। तापरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या? C7H14O, C7H14O7। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ये क्या होंगे? तो एल्डोज में होगा एल्डोज, एल्डोज में है ग्लूको हेप्टोज एंड गैलेक्टो हेप्टोज। ओके, ये उसका नाम है। इसका स्ट्रक्चर अक्सर जरूरत नहीं है हम लोग को, बट क्या याद रखोगे, जो ग्लूकोज है ना उसके नीचे एक और OH राइट पे लगा दोगे तो वो ग्लूकोहेप्टोज बन जाएगा। गैलेक्टोज के नीचे एक और OH लगा दोगे C के साथ राइट पे, तो गैलेक्टोज हेप्टोज बन जाएगा। नाउ कीटोज में आ जाएगा आपका हेप्ट्यूलोज एंड सीडो हेप्ट्यूलोज। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, इसलिए आपको आज वक्त मिल जाएगा कम से कम 4 दिन का, नेक्स्ट वीक तक आप जाके सारे रिंग सीख लेना, क्योंकि उसके बाद जुड़ना शुरू होगा। तो समझ रहे हो, तो वो फिर अगर आप नहीं सीखोगे तो मरोगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग है। तो जनरली 2 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, तो बाकी सब जो है वो आप लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे। तो उसमें पहला प्रॉपर्टी है क्या? फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिडक्शन या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसको हम लोग पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी? उसमें याद रखिए, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में याद रखिए, ऑल मोनोसैकेराइड्स, okay, all monosaccharides which have CH3C double bond O group free in chain, मतलब आपका कार्बोनिल ग्रुप फ्री होना चाहिए। ओके, तो ऑल monosaccharides which have their CH3CO group free in chain or have a free, या ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग लिखेंगे मोनोसैकेराइड्स के, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स which have CH3CO group free in chain or have a free anomeric OH group, okay, can reduce, ओके, तो यही लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप चेन में क्या देखेंगे, जो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है वो फ्री होना चाहिए, कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। एंड अगर रिंग है तो क्या देखोगे, जो फर्स्ट पोजीशन या सेकेंड पोजीशन में OH फ्री होना चाहिए।
बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ओके, कैन रिड्यूस, तो ए, तो उसमें हम लोग लिखेंगे ब्लू कलर ऑफ, ब्लू कलर ऑफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेनेडिक्ट्स, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। ओके, ब्लू कलर ऑफ बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, उसमें क्या होता है, क्यूप्रिक सल्फेट होता है। ओके, तो क्यूप्रिक सल्फेट में कॉपर का क्या आयनिक स्टेट होता है, 2+, 2+। है कि नहीं। तो ब्लू कलर ऑफ बेनेडिक्ट्स रिएजेंट टू ब्रिक रेड। ओके, ये क्या होता है उसमें, क्यूप्रस CO2O। ऑक्साइड होता है। अंडरस्टैंड, तो ये उसका कंसेप्ट है। उसी तरह से उस लाइन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो अब सेम होगा बी, ब्लू कलर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन में भी वही होता है, फेलिंग, ओके, फेलिंग्स रिएजेंट, ओके, टू ब्रिक रेड। तो ये भी आपका ब्रिक रेड हो जाएगा, सेम कंसेप्ट है। ओके, तो इसमें आपका फिर आ जाएगा सी। तो सी में क्या हो जाएगा, ओके, इसमें आ जाएगा आपका कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। ओके, टॉलेंस रिएजेंट, उसमें क्या होता है, उसमें होता है एमोनियाकाल सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट में क्या चार्ज होता है, +2, इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर मिरर। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोला जाता है, ये आप लोग प्रैक्टिकल में भी करेंगे, सिल्वर मिरर। ओके, सिल्वर मिरर का मतलब क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब है, आप उसमें कार्बोहाइड्रेट ले लोगे, ग्लूकोज, उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल दोगे एंड हीट करोगे ना, तो उसका जो सिल्वर है वो सारा टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एजी सॉलिड। समझ रहे हो, तो एजी सॉलिड। तो आपको मालूम है कि आयोनिक फॉर्म, जो सॉलिड, जो आपका एलिमेंटल फॉर्म का नेट चार्ज क्या होता है, 0। तो ये सब प्रॉपर्टी है रिडक्शन का। अंडरस्टूड, तो इसलिए हम लोग इसमें एरोज दे देंगे। सो आपका ब्लू से रेड हो गया, ब्लू से रेड हो गया, एंड ये सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें मैं ऊपर चार्ज लिख देता हूं। सो क्यूप्रिक में क्या होगा, 2+, इधर होगा प्लस, तो 2 से 1 हो गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन। इधर भी 2+ से हो जाएगा प्लस, इधर प्लस से हो जाएगा 0। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। एंड इसके बारे में एक नोट लिखेंगे, क्या नोट लिखेंगे बताइए। So this is the property which is used in test. Okay, so this property of glucose is used in blood and urine sugar tests. समझ रहे हो, तो अभी आप क्या करोगे, आपका यूरिन लोगे, उसमें बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाल दोगे एंड उसको हीट करोगे। अगर वो ब्रिक रेड हो जाता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, तो क्या होगा, आपका ये इंडिकेट करेगा कि ग्लूकोज प्रेजेंट है। आ गया समझ। सो ये है आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हाँ बोलो बोलो। नथिंग इज ऑडिबल, नथिंग इज ऑडिबल। अब मैं तेरा गाना नहीं, माइक इज नॉट क्लियर, आप चैट में डालो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आप हीट करें।
चलिए, तो उसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड एल्डोल कंडेंसेशन, या इसका मीनिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ओके, तो ये आपका सेकेंड एल्डोल कंडेंसेशन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, तो व्हाट हैपेंस, तो उसमें हमारा हेमी एसिटल था, हेमी एसिटल प्लस OH इज इक्वल टू एसिटल, एंड उसी तरह से हेमिकीटल प्लस OH is equal to कीटल। I have already talked to sir that he will start at 9 o'clock, आपका 11 o'clock, so you don't need to worry, समझे कि नहीं? तो आपका क्लास जो है वो 11 बजे सर शुरू करेंगे, ठीक है सर 11? क्या 9:30 बजे, 9:30 यस। बजे शुरू करेंगे, ठीक है। एक्चुअली मेरा एक कटक में क्लास था, तो इमिडिएटली तो वो जब रीअरेंज किए तो अब वो क्लास रीअरेंज नहीं हो पाया, ठीक है। सो ये आपका सेकेंड एल्डोल कंडेंसेशन है। तो इसीलिए हेमी एसिटल मतलब एनोमेरिक OH, हेमिकीटल मतलब एनोमेरिक OH। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, सपोज एक कंपाउंड बनाएंगे। तो ये आपका एक कंपाउंड हमने बनाया, सब कुछ ये रखने में वो टैब इसको रखना इजी नहीं होता है। चलिए, इसमें थोड़ा मोटा लाइन हम लोग बनाएंगे, देख मेरा। अब ये जो है हमने क्या बनाया, दिस इज योर, क्या बोलो, ये कौन सा कंपाउंड है? अल्फा डी अल्फा डी ग्लूकोस ग्लूकोज ग्लूकोपाइरामाइड प्लस एक और हम लगाएंगे इधर, ये OH, ये OH, ये OH, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, सेम अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब इसके बीच में ऑलवेज याद रखेंगे बायोलॉजी में, दैट इन ऑर्डर टू मेक ए बॉन्ड वी विल रिमूव वाटर। तो हम लोग को पानी निकालना है, तो ये जो OH है एंड ये जो H है उसको हम हटा देंगे, ठीक है। सो वी विल रिमूव क्या, दिस OH एंड दिस H, एंड ये निकल जाएगा कैसे, एज वाटर, ओके। एंड ये बच जाएगा, तो ये आपका एनोमेरिक पोजीशन है, ये आपका एनोमेरिक पोजीशन है, ये याद रखना। तो नाउ अब हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जो जैसा है वैसे लिख दो, ओके, जो जैसा है वैसे लिख दो। व्हाट इज लेफ्ट, ओनली ऑक्सीजन। तो आप एक ऑक्सीजन बीच में रखेंगे एंड एक कर्ली बॉन्ड बनाएंगे, नो एज, क्योंकि एज का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन, समझे कि नहीं? तो इसलिए ये जो आपको एज नहीं दिखना चाहिए, ऐसे गोल दिखना चाहिए। ये आपका बॉन्ड बन गया। नाउ किस किस के बीच में बना बॉन्ड, 1 के एंड 4 के बीच में बना, ओके। नाउ किसका एनोमेरिक OH बच गया, बोलो, अरे नहीं ये गड़बड़ कर दिया हमने, एक इसमें हमको इसका OH खाना पड़ेगा ना,
सो कहाँ गया? चलो ठीक ही है बोलो। सो वेयर इज दिस? ये वाला, इसका हम लोग निकाल रहे हैं। तो नाउ आप देख रहे हो ये जो है ये एसिटल है। ये कौन सा ऑक्सीजन है? ये एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन है। समझ रहे हो? तो वो बच गया ना। तो इसलिए ये जो लिंकेज है इसको हम लोग एसिटल लिंकेज बोलते हैं। ओके, एसिटल लिंकेज इन केमिस्ट्री, एंड इसका नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बट ये कौन सा था? अल्फा। ये कौन सा था? अल्फा। तो हम अल्फा कॉमन ले लेंगे, एंड 1 ने बॉन्ड बनाया 4 के साथ। ठीक है जी। अब जो एनोमेरिक OH देगा उससे एरो स्टार्ट होगा, जिसको देगा उसमें खत्म होगा। तो ये इसका रूल है। तो दिस इज, तो ये क्या बन गया? अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फाइन, व्हाई वी हैव यूज्ड अल्फा? बिकॉज ये दोनों ही अल्फा हैं, तो हमने अल्फा कॉमन ले लिया। सपोज एक अल्फा एक बीटा होता तो आप अल्फा बीटा लिखते, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंस दोनों में अल्फा है हमने अल्फा कॉमन ले लिया। 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बना, हमने लिख दिया। एंड एनोमेरिक OH किसका है? 1 का। तो इसका तो फ्री है ना, इसका एनोमेरिक OH फ्री है, दिस इज फ्री। तो इसीलिए आपका एरो शुरू होगा 1 से, जाएगा 4 को। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट कॉल्ड? तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड माल्टोज। तो समझ रहे हो? तो when two glucose join together by forming alpha 1 to 4 glycosidic bond, the product is called maltose. समझ में आया? उसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल कर लेंगे। हाँ बोलो बोलो, जो समझ में नहीं आया बोलो। अब सपोज, अब देखो तुम लोग को बताना है, ये मैंने ग्लूकोज लिया है कि नहीं? सो दिस इज OH प्लस, अब मैं उसके नीचे रखा। ओके, सो अब मैं एक और ग्लूकोज रख रहा हूं। तो ये एक और ग्लूकोज है कि नहीं? यस। तो ये कौन सा ग्लूकोज है? इसका नाम क्या है बोलो? अल्फा डी ग्लूकोज। इसका भी नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। अब मैंने क्या किया, पानी निकाला इसको, तो अब ये प्रोडक्ट बनेगा। तो कैन यू टेल मी द बॉन्ड? सर अल्फा 1 to 5। सोच के बताओ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। जल्दी जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। बताइए ये कौन सा पोजीशन है? ये 1 है, तो ये 5 हुआ, तो ये कौन सा पोजीशन है? 6। समझ रहे हो कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉन्ड? अल्फा 1 to 6 1 to 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। glycosidic bond. And what is this compound known as? Maltose, but iso। तो समझ रहे हो, इसका नाम है आइसोमाल्टोस। तो देख रहे हो, रॉ मटेरियल सेम है, बट बॉन्ड बदल जाने से नाम बदल गया। समझ में आया? एंड प्रॉपर्टीज भी बदल गया। तो दिस इज कंसेप्ट अगेन। तो आया समझ? अब एक और बना देते हैं आपके लिए। देखो सागरी के जुड़ना शुरू हुआ।
Yes. तो अब ये आपका एक ग्लूकोज है एंड अब ये एक और कंपाउंड है। तो व्हाट इज दिस एक्चुअली बताओ? अल्फा डी ग्लूकोज। व्हाट इज दिस बताओ, बताइए। वे डोंट वरी अबाउट दिस, आपको मालूम ये ऑक्सीजन है तो ये 1 होगा, 2 3 4 5। तो अब 2 में आर एल आर आर है, तो ये क्या है बोलो? Alpha D glucose. ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, बट ये हमने मिरर इमेज बनाया, देख रहे हो कि नहीं? अगर इधर मिरर रखोगे तो दोनों मिरर इमेज है कि नहीं? तो Yes, एक्चुअली sir. बॉन्ड बनाने के लिए हमने मुंह को मोड़ दिया, अंडरस्टैंड? सो दैट इज वाई अब ये जो बॉन्ड है इसका नाम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द Alpha बॉन्ड? 1 to 1. अल्फा 1 to 1 Glycosidic. ग्लाइकोसाइडिक Glycosidic बॉन्ड। bond. किसने एनोमेरिक OH दिया? बोलो, हु गेव द एनोमेरिक OH? बोलो 1 prime. 1 prime. कौन सा, ये वाला ना ये वाला? दोनों तो 1 है। तो So आया left समझ? side वाला दिया. क्यों, राइट ने कोई पाप किया है? तो हमको पता नहीं किसने दिया, सही पे ये डबल हेडेड एरो बनेगा, समझ में आया? अगर बोथ एनोमेरिक OH आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड, दैट इज डबल हेडेड एरो। आया समझ? तो क्या ये Yes, sir. रिड्यूसिंग होगा ना नॉट रिड्यूसिंग होगा, बताओ? Non-reducing. Non-reducing. क्यों? बिकॉज दोनों Okay, so एनोमेरिक दोनों OH OH ब्लॉक, use हो जा रहे हैं. नो एनोमेरिक OH। तो सिंस नो एनोमेरिक OH फ्री, इसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग। एंड इस कंपाउंड का नाम क्या है? दिस इज Trehalose. ट्रिहालोज। समझ में आया? नाउ अब इधर जाइए, ये रिड्यूसिंग है कि आत्मन तुम चुप रहोगे? सो ये रिड्यूसिंग है या नॉट रिड्यूसिंग है, बताइए? तो ये 1 Yes, sir. क्यों? इसका एनोमेरिक OH ब्लॉक्ड, बट इसका एनोमेरिक OH फ्री, तो समझ Yes. रहे हो? तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सो ये रिड्यूसिंग है, देख रहे हो? तो आपको मैंने फॉर्मूला सिखा दिया। अब इधर बताइए, ये रिड्यूसिंग है या नॉट रिड्यूसिंग है? Reducing. मार्टोस, Reducing. क्यों? इसका Sir, एक free है. एनोमेरिक OH ब्लॉक्ड, बट इसका एनोमेरिक OH फ्री, सो दिस इज आल्सो रिड्यूसिंग। ठीक है, ये बन नहीं रहा उधर। चलिए, तो अब हम लोग एक और दिखाएंगे, देख रहे हो कि नहीं बाबा? तो अब ये है आपका ग्लूकोज। एड़ा सब कार क्लास में पढ़ा अब से पे अगले क्लास तक ये सब आप रेडी होना चाहिए। ये आपका ग्लूकोज है एंड फ्रुक्टोज में आपका 5th पोजीशन पे OH नहीं होता है, इसलिए हमें मुंह मोड़ना पड़ता है, समझ में आया? तो 2 को इधर करना पड़ता है, क्योंकि 5 में ओनली CH2OH है, OH है ही नहीं, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है? तो ये आपका OH है, ये CH2OH है। तो फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या है? LRR। तो आया समझ? तो ये क्या है? दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ये क्या है बोलो? OH ऊपर, सो दिस इज Beta D. बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। Furanous. अब हम लोग क्या करेंगे? पानी निकालेंगे। तो बायोलॉजी में सबसे आसान क्या होता है? पानी निकालो। तो इसका जो OH है
और इसके H में पानी निकालो एंड जो बचा उसको जोड़ दो। ठीक है जी, तो आपका बचा क्या, तो ये हमने ग्लूकोज बनाया RLR CH2OH एंड ये हमने फ्रुक्टोज बनाया। ठीक है जी, LR CH2OH, so this is 2 prime 5 prime and this is 1 prime 5 prime। अब ऑक्सीजन बीच में छोड़ो एंड जोड़ो। तो अब इसका एक डंडा ऊपर है एंड एक डंडा नीचे, तो ये बॉन्ड कैसे दिखेगा, ये बॉन्ड इस तरह से दिखेगा। समझ रहे हो क्यों, ये OH डंडा नीचे माने अल्फा, ये OH डंडा ऊपर माने बीटा। हम गोल क्यों किए, ताकि वर्टेक्स ना दिखे। अंडरस्टैंड, तो इसलिए व्हाट इज द Yes. नेम ऑफ दिस बॉन्ड, अल्फा Alpha 1 to 1 2. बीटा 2, ये बीटा कार्बन है ना। तो Yes, अब sir. दोनों ही एनोमेरिक OH है, ये भी एनोमेरिक OH, ये भी एनोमेरिक OH, इसीलिए डबल हेडेड एरो। सो दिस इज कॉल्ड अल्फा 1 बीटा 2 glycosidic bond। and what is the product, सुक्रोज। सुक्रोज। समझ रहे हो, ये रिड्यूसिंग है नॉट रिड्यूसिंग है, बताइए। Not reducing. सो ये नॉन रिड्यूसिंग है। आगे हो मजो। यस सर। तो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री में कितना मजा आता है, बट उसके लिए थोड़ा Yes. तैयारी करना पड़ता है। अगर तैयारी नहीं करोगे क्लास छोड़ के भागोगे, अब भागने से जेजेस का बाप भी आपको नहीं पढ़ा सकता है। अंडरस्टैंड, सो इसलिए इवेडिंग इज नॉट एट ऑल ए कंसेप्ट। चलिए, सो वी हैव 3 minutes, आई डोंट वांट टू स्टार्ट बिकॉज हमारा मोनोसैकेराइड इज ओवर। तो नेक्स्ट टॉपिक है Yes. हमारा ओलिगो एंड पॉली, तो इसलिए दैट विल डिस्कस नेक्स्ट सेशन। तो अभी आप लोग को क्या डाउट से पूछिए, मैं सेशन एंड कर Sir? देता। हाँ बोलो।